आज देखेंगे कुमार गौरव सर का करेंट अफेयर का बुक। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। तो ये मुंबई में शुरू की गई है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो नेपाल हो जाएगा इसका आंसर। परामर्श 2022 क्या है। तो ये जो है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, परामर्श 2022। अगला है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो नॉर्वे रहा है। सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है। कहाँ पे है, यूक्रेन में स्थित है। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, 40वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। अगला देखते हैं, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है, जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए, कहाँ से, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना, चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, T49 सुरंग। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है। प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध जो है असम राज्य से संबंधित है। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की, भारत ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश इजराइल। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा, तुर्की का तुर्कीये। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो राजस्थान है। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। कई बार पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया। हावासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है, हावासोंग बैलिस्टिक मिसाइल उत्तरी कोरिया ने किया है। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, कोविफेंज। प्रो कबड्डी लीग PKL 8वें सीजन का खिताब किसने जीता, प्रो कबड्डी लीग का दबंग दिल्ली ने जीता है। अगला, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, पूजा जातियान। अगला, के तांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी, अमेरिका के। के तांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी, अमेरिका। अगला, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो कि मालवाहक है, हाल ही में चर्चा में रहा, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा, एंटोनोव 225 मारिया। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया,
स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ बेंगलुरु में। अगला 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया का, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं स्थित है। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? हंसा NG। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? सिक्किम ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो सिक्किम हो जाएगा। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? UPI 123 पे। मार्च 2022 में किस राज्य ने नॉन मुदलवान योजना शुरू की है? तमिलनाडु। नॉन मुदलवान। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? ईरान ने किया है नूर 2 सैन्य उपग्रह। अगला है भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सायन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? जिसका उद्घाटन फरवरी 2022 में किया गया, बोध गया में। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन प्रतिमा मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा, बोध गया में। आठ मार्च 2022 को भारत का पहला 100% 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है? भारत। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात में। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का आसनसोल मंडल में। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वाधिक फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग को। पचहत्तरवें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? द पावर ऑफ द डॉग। अगला रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है? जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया, गुंडप्पा विश्वनाथ का। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? हाल ही चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? हंगरी की। युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसरो से। अच्छा क्वेश्चन है। युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसरो। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किया जाने की घोषणा है? पुणे में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? पुणे में। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है भारत। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? झूलन गोस्वामी।
मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिन विलास्का। निम्नलिखित में से कौन किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया? पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 136वां 136 राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? पेपरलेस विधानसभा नागालैंड का। 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। अगला देखते हैं, नाम भी जो है ना अंग्रेज जैसा है। हाल ही चर्चा में रहे हाइपरसोनिक विमान मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? रूस से। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? रूस से। चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया? श्रीलंका ने। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स से। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? केरल। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? कलकत्ता में। 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा है? डेनिस पार्नेल सुलिवन। एबल पुरस्कार 2000 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? डेनिस पार्नेल सुलिवन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। अगला देखते हैं, 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का लोकार्पण किया? चंडीगढ़ में। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया? श्रीनगर में है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक ने। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने जीता। 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर महिला के लिए चुना गया है? मीराबाई चानू। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? जमशेदपुर में आयोजित किया हुआ था, भारत ने जीता है। 31 मार्च 2022 को किसने कास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स
फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? एन.वी. रमना ने। एन.वी. रमना ने। अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? मैसूर, कर्नाटक में। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 किससे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? वी.आर. को। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? वी.आर. अगला 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया? विनय मोहन क्वात्रा को। भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? विनय मोहन क्वात्रा को। कहता है किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। 31वें सरस्वती सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? सरहुल, झारखंड में। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया? मेडागास्कर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेर मेला 2022 का शुभारंभ किया? गुजरात में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेर मेला 2022 का शुभारंभ किया? गुजरात में। अगला है 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है? 21वां मिशन 1। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना का या सीमा पर्यटन या परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना उद्घाटन किया? गुजरात में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इग्निस विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इग्निस विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक विनोद राय। कौन है? विनोद राय। अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? हैदराबाद और मुंबई को। किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? हैदराबाद और मुंबई को। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय PM म्यूजियम का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108वीं फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? मोरबी, गुजरात में।
मोरवी गुजरात में। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? 8। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? 8। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। अक्सर चर्चाओं में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? यरूशलेम में। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? जोरहाट असम में। भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है जोरहाट असम में। विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। अगला है, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला, नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया? मास्टर कार्ड के सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है मास्टर कार्ड के सहयोग से। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया? भारत ने। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने। तो इस तरह से ये रहा आज का इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।